नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। काफ़ी अरसे से इधर आपसे बात करने का मन कर रहा था, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, आपके सम्मुख नहीं आ पाए। खैर, आज बात करना था एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने खेल में लग गई है। आपको याद होगा, NRC, CAA पूरे देश में हड़कंप मचाने का अभियान एक शुरू किया था। हालांकि वो चला नहीं, उसके बाद भी लोकसभा बुरी तरह हारे वाजपेयी। इधर के दिनों एक नई तैयारी से भाजपा सामने आई है अपने सांप्रदायिक खेल को लेकर। 8 तारीख को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। हालांकि गिर गया, राज्यसभा से भी वापस आ गया। अब जो संसद की संयुक्त कमेटी है उसमें भेजा गया है। वो कमेटी अपना काम कर रही है, देश भर से राय लेना, बातचीत करना, पक्ष विपक्ष को सुनना और इस पे आगे कुछ करना है कि नहीं करना, ये सब दिशा में चीज़ें जाएंगी। लेकिन खेल भाजपा ने किया और बहस चल गया। मैं देख रहा हूँ तमाम हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को कहते हैं या भाजपा प्रो लोग हैं, वो लोग पूजा के पंडालों पे चपका रहे हैं कि भाई इस पे वोट करके वक्फ जैसी चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, वक्फ के जो कमेटी है उसकी ताकत कमज़ोर होनी चाहिए। इस तरह की एक अभियान चला रहे हैं और मुस्लिम्स भी तमाम इस पे अपना चला रहे हैं कि भाई हमारी भी बात सुनी जाए, हमको भी समझा जाए। यही बेसिकली भाजपा चाह रही थी। इसी तरह का एक अंतर समाज में चाह रही थी कि ये हो, और जितना ये सब होगा उतना भाजपा को फ़ायदा होता है। फिलहाल मैं खास करके उनसे कहना चाहता हूँ जो मुस्लिम नहीं हैं, जो हिंदू भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप जरा समझिए वक्फ है क्या। एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है, मंदिरों का ट्रस्ट होता है, मंदिरों की ज़मीन होती है। अयोध्या चले जाइए, आप देखिएगा जो साकेत महाविद्यालय के सामने बड़े बड़े जो खाली जगह छूटे हैं वो बेसिकली मंदिर के ज़मीन है। और अयोध्या में हजारों मुकदमे जो अयोध्या दिवाली में चल रहे हैं वो आपस में मंदिर के ज़मीनों का झगड़ा है। हर मंदिर के पास 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा ऐसे ज़मीन हुआ कर रहे हैं और उसके ट्रस्ट होते हैं, उसके मालिक होते हैं, उसके संरक्षक होते हैं, ये लोग उसको चलाते हैं। ये अलग बात है, सेंट्रली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन पार्ट पार्ट में ये व्यवस्था है। उसी तरह से जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति ये कह के दे दी है कि इस संपत्ति पे केवल अल्लाह को मैं दान कर रहा हूँ और इस पे अल्लाह के लिए ही यूज़ किया जाएगा, या इसका चैरिटी वाला यूज़ होगा, या इस पे मस्जिद, मीनार, ईदगाह ये सब बनेगा, या इस पे यतीम खाना बनेगा, या इस पे मजहबी स्कूल बनेंगे, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इस ज़मीन को मैं खुदा के नाम पे दान कर रहा हूँ। ऐसी ज़मीन को वक्फ की ज़मीन कहते हैं और वो संरक्षित हो जाती है। उसकी एक कमेटी है सेंट्रल स्तर पे भी और हर स्टेट में भी। वो कमेटियाँ उसको गवर्न करती हैं, उसका उपयोग करती हैं, उससे जो फ़ायदा होता है उस फ़ायदे से अपने सिस्टम को चलाती हैं। ये है मसला। लेकिन दूसरा मसला ये है कि देश के भीतर भारत में रेलवे और GS ज़मीन के बाद वक्फ के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर देश भर में भ्रम फैला के कि ये ज़मीन छीनना है, ये ज़मीन उनसे ले लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी एक खेल कर रही है। और इस खेल को वो इसलिए भी कर रही है ताकि एक बहस छिड़े और उसमें हमको फ़ायदा हो। तो इसमें जो संशोधन भाजपा लाना चाहती है वो संशोधन ये है कि जो कमेटी बनेगी, पहली बात तो उस कमेटी जो वक्फ कमेटी है, शिया वक्फ है, सुन्नी वक्फ है, तो इन कमेटियों को इनकी ताकत कम करना, इन ऐसी कमेटियां बने जिन कमेटियों पे सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, ये सब तमाम चीज़ें करना चाहती हैं। मैं खास करके हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम ला रही है ये बेसिकली हिंदू विरोधी अधिनियम है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा जानने के लिए, सुनने में, भाई ये क्या हो गया, ये तो आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप दिमागी डिस्टर्ब हो गए, ये सब बहादुर कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, राम मंदिर का एक ट्रस्ट बना है और ये संशोधन अधिनियम की तरह कोई और एक अधिनियम आ जाए जिसमें भाई जैसे उनका संशोधित होके हुआ है वैसे आपका संशोधित होके हो,
तो राम मंदिर के ट्रस्ट में पहली बात तो उनकी ताकत कम हो जाए, सारा विवाद कोर्ट में देखेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, जो कमेटी बनेगी उसमें 2 मुस्लिम्स होना जरूरी है। जो राम मंदिर न्यास की कमेटी बने उसमें 2 मुस्लिम होना जरूरी है, उसमें 2 महिला होना जरूरी है, और उसमें एक दलित और एक आदिवासी भी होना जरूरी है। इस तरह की एक कमेटी राम मंदिर के लिए फॉर्म करना चाहिए। जैसे वक्फ अधिनियम में संशोधन करके इसी तरह का वो कराना चाह रहे हैं कि वो जो वक्फ बने उसमें 2 लोग हिंदू होने चाहिए, गैर मुस्लिम होने चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए, मुस्लिम महिलाएं ही होनी चाहिए। और मुस्लिम में भी जातीय कैटेगरी नहीं है उसमें, लेकिन उनके हिसाब से जो और छोटी जातियां हैं तथाकथित, उनमें से भी 2 प्रतिनिधित्व तो रहना चाहिए। वक्फ की संपत्ति के विवाद जो हैं अभी वक्फ के भीतर ही चलते हैं, वो सिविल कोर्ट में चलेंगे और उसके फैसले वो भी वही करेंगे। किस संपत्ति को वक्फ में शामिल करना है, नहीं शामिल करना है, ये ताकत भी वक्फ के पास नहीं रह जाएगी, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सब बहस करके भारतीय जनता पार्टी केवल देश में भूचाल मचाना चाहती है, केवल बहस मचाना चाहती है। और इसलिए भी अभी राम मंदिर का जो फैसला आया था देश ने माना, लेकिन पूरी देश दुनिया जान रही है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, उसको तोड़ के और डिस्ट्रॉय किया गया। वही मुकदमा चला। मुकदमा चल रहा था कि बाबरी मस्जिद जहाँ तोड़ी गई है वो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है कि नहीं तोड़ी गई है। मुकदमा चल रहा था तोड़ा गया है तो जिन लोगों ने तोड़ा है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन फैसला जो आया, फैसले में टीम ने, बेंच ने कहा कि बहुत दुखद घटना है कि मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन अब जनभावना ऐसी थी कि भाई इस तरह का हुआ, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्राइम हुआ। लेकिन फिर छोड़िए, फिर फैसला हुआ कि 3 हिस्से में बांट दिया जाए। एक जगह राम मंदिर बनेगा, एक जगह मस्जिद बनेगी, और तीसरा रामलला जी को दे दिया जाएगा। इस टाइप का कुछ फैसला हुआ और फिर वही किया गया। बताते हैं कि वो जहाँ राम मंदिर बना है, मैं भी खुद देखने नहीं गया हूँ, जहाँ राम मंदिर बना एक्चुअली वो विवादित जमीन है नहीं, विवादित जमीन उससे थोड़ी दूरी पे है, और जहाँ मस्जिद बनेगा वो भी थोड़ी दूरी पे है। तो अभी क्या ही फैसला हुआ है, खैर देश ने मान लिया तो फिर इसको माना जाए, या कोर्ट ने कह दिया तो इसको माना जाए। तो इस तरह से जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, बिल्किस बानो वाले में भी जो फैसला आया कि माला पहना के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया, तो ये सब फैसले सवाल खड़े करते हैं कि ये सब करके एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह का पूरा समाज बनाना चाहती है। जो उसको नहीं पसंद है, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद है, वो कोई काम वो नहीं चाहती है। वो इन फ्यूचर अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार आएगी, कोई लोकतांत्रिक सिस्टम देश में काम करेगा, तो वो देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये सरकार तो प्रो है, ये सरकार तो विशुद्ध रूप से पक्षपाती है। प्रधानमंत्री खड़े होकर एंटी मुस्लिम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेके तमाम मुख्यमंत्री मंचों से मुस्लिम समाज के खिलाफ अपशब्द से लेके तमाम नकारात्मक बातें कहते हैं। और ऐसी सरकार फिर ये कहे कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम ला रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये सरकार मुस्लिम समाज के खिलाफ एक और हथियार लेके आ रही है। मजहबी सवालों में पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मजहबी सवालों में पॉलिटिक्स का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम लगातार कहते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई धर्म हो, लेकिन धार्मिक मसलों पे राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धार्मिक मसले धार्मिक तरीके से सुलझाए जाए और राजनीतिक मसले राजनीतिक तरीके से सुलझाए जाए। लेकिन इस दौर में जो सरकार चल रही है वो केवल और केवल धार्मिक मुद्दों को उछालकर पोलराइजेशन कर रही है, 2 पक्ष बना रही है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा विपक्ष के सांसदों का, विपक्षी पार्टियों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया, जिन्होंने नाकाम कर दिया इस तरह के विधेयक को पास करने के उनके मंसूबों को, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। अब संयुक्त कमेटी में गई है, आशा है वो भी पक्षपात
तरीके से काम नहीं करेंगे और देश के हित में ही काम करेंगे। हम आपसे भी कहना चाहते हैं, थोड़ा समझिए, थोड़ा इस पे और पढ़िए। केवल टीवी एंकरों को मत सुनिए, इसको और पढ़िए और समझिए। इससे थोड़ी अपनी जानकारी साफ होगी। हमें भी और पढ़ना है और समझना है, फिर किसी वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए, समझिए। नमस्कार।